जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों ये वीडियो मेरे उन सभी छोटे भाई बहनों के लिए है जो अभी हाई स्कूल फर्स्ट ईयर या इंटर में हैं, या जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही 12th पास किया है और उनका सपना है वर्दी पहनने का या पुलिस में भर्ती होने का। आपको आफ्टर 12th किस तरह से पुलिस की प्रिपरेशन करनी है और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए एक पुलिस की जॉब में भर्ती होने के लिए या किसी भी डिफेंस की जॉब में भर्ती होने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं अपनी भी रियल कहानी बताऊंगा कि मैंने किस तरह से 12th के बाद पुलिस की तैयारी की और मैं किन किन परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा था और आप लोग भी फेस कर रहे होगे, या अगर अभी 12th में हो तो करने वाले हो आप लोग भी फ्यूचर में। तो आपको किस तरह से प्रेशर को या बुराइयों को और अपने सामने होती अपनी बेइज्जती को किस तरह से फेस करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ ही आपको एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल के लिए आपको किस तरह से तैयार रहना है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो जो भी निकलेगा आज दिल से ही निकलेगा और आपके दिल तक ही जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप 12th में हो या फर्स्ट ईयर में हो या 12th अगर आपने कर लिया है तो सबसे पहले तो आपका काम होगा 12th के बाद एक कोचिंग ज्वाइन कर लेना। जो भी इंस्टीट्यूट आपको सही लगे आपके तहसील में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, और अगर आप बाहर जा सकते हो, दिल्ली, इलाहाबाद, कहीं दूर जा सकते हो, तो वहाँ भी आप अपनी एक कोचिंग ज्वाइन जरूर कर लीजिए ऑफलाइन। ऑनलाइन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ऑनलाइन के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो आपको एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है। और अगर आपकी हाइट 168 है, मतलब पुलिस के लिए जो मांगी जाती है, वैसे तो दिल्ली पुलिस वगैरह में 170 हाइट मांगी जाती है, तो अगर आपकी हाइट 168 से कम है तो मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा डिफेंस की जॉब की तैयारी करने की। लेकिन फिर भी आप लग सकते हो पुलिस में अगर आपकी हाइट 165 है, 160 है। उसका एक दूसरा रास्ता है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपकी हाइट ठीक है और आप फिट हो तभी आप तैयारी करो पुलिस की जॉब की। अगर आपका हाथ पैर कोई डैमेज है या उंगली वगैरह कटी हुई है तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना डिफेंस की जॉब के लिए। फिर आपको बैंकिंग सेक्टर या प्रशासनिक जॉब या ऐसी जॉब जिनमें मेडिकल नहीं होता, आपको उनकी ही तैयारी करनी चाहिए। फिर डिफेंस की जॉब की आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है और 6 महीने या 1 साल लगातार वहाँ पर कोचिंग करनी है। और साथ ही साथ कोचिंग के आपको अपने नोट्स भी बनाते रहना है, हिंदी के नोट्स, जीएस के नोट्स, और उसके साथ ही अपना सिलेबस कवर करने की आपको कोशिश करनी है, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। और एक फेयर रजिस्टर मैथ के फॉर्मूलों के लिए भी बनाना है आपको, तभी आपका मैथ अच्छा हो पाएगा। जब तक आपको फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे तो फिर आपका मैथ अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आपको अपने सिलेबस कवर करना है 1 साल के अंदर और सभी पोर्शन के आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। तो ये तो आपकी तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की। दोस्तों कोचिंग के बाद आपको घर आकर भी 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना है। त्याग तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, बिना त्याग की सफलता नहीं मिलती। तो पढ़ाई आपको ये नहीं देखना कि फॉर्म अभी मेरी एज 17 साल है, जब मेरी एज 18 साल हो जाएगी या 19 साल तभी मैं तैयारी करनी शुरू करूँगा, ये गलती नहीं करनी है। मैंने इंटर के बाद ही कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, उस समय मेरी एज 17 साल थी और उसी टाइम मैंने अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो आपको भी इंटर के जस्ट बाद अपने नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं और कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है। 1 साल तक आपको कोचिंग करनी है। उसके बाद आप ऑनलाइन कोई बैच भी ले सकते हो या फिर आप घर पर भी अपनी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि 1 साल में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि शुरुआती दिनों में छात्रों को पता ही नहीं होता कि उन्हें किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को कम। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 1 साल में। और इसके साथ ही मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाने हैं, ताकि आप जो 2 घंटे आपको मिल रहे हैं उनमें 150 क्वेश्चन कर भी पा रहे हो या नहीं। आपको एग्ज़ाम के लिए अपने आप को निखारना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम की कहानी। और इसमें दूसरा पोर्शन होता है दोस्तों फिजिकल का। तो फिजिकल का भी मेन फैक्टर है, क्योंकि जब छात्र इंटर पास करता है, 12th पास करता है, तो उस समय उसका चेस्ट या जो शरीर है वो एक शेप में नहीं होता और अधिकांश छात्रों का चेस्ट भी कम होता है। तो आपको 5-6 महीने जिम ज्वाइन कर लेनी है, ताकि आपका जो शरीर है वो एक शेप में आ सके और आपका चेस्ट भी ठीक ठाक हो जाए, ताकि आप फिजिकल में फेल ना हो। अधिकतर छात्र एग्ज़ाम तो पास कर लेते हैं लेकिन वो फिजिकल में फेल हो जाते हैं। तो आपको एग्ज़ाम के साथ साथ अपने फिजिकल पर भी ध्यान देना है। तो आपका शरीर अगर फिट रहेगा तो आपका दिमाग भी संतुलित रहेगा, ठीक है। और डेली, मैं ये नहीं कह रहा आपको 5 किलोमीटर ही रेस मारनी है, क्योंकि इसमें 5 किलोमीटर यानी 4800 मीटर रेस मांगते हैं पुलिस में।
आपको 2-3 किलोमीटर डेली रनिंग करनी है। इससे क्या है, आपका एक तो स्टेमिना बना रहेगा और एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा खुद के अंदर, क्योंकि जब आप 3 किलोमीटर डेली दौड़ोगे तो आप 5 भी दौड़ सकते हो और आपका शरीर भी फिट रहेगा। और फास्ट फूड वगैरह बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है, क्योंकि शरीर आपका तभी फिट होगा जब आप घर का खाना खाओगे। और चने वगैरह, बादाम, ये जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी अपनी डाइट में आपको शामिल करने हैं ताकि आप फिट रहो, ठीक है। क्योंकि पुलिस में दिमाग के साथ साथ शरीर का फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया आपके फिजिकल की बात। और हमारा थर्ड पॉइंट है मेडिकल, क्योंकि पुलिस की जॉब में या किसी भी डिफेंस जॉब में एग्ज़ाम और फिजिकल कंप्लीट होने के साथ साथ आपका फिजिकली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। आपके एक नाखून भी अगर आपका कम है तो वो भी आपको मेडिकल में फेल करा सकता है। उंगली कटना तो बहुत दूर की बात है। और हाथ पैर टूटे हुए ना हो, इसके लिए आपको जो रेस लगाते हैं बच्चे 18-19 साल की उम्र में, या अगला पहिया उठाकर चलाते हैं बाइक का, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। अपने शरीर को फिट रखना है और लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। क्योंकि अगर आपके पड़ोस में कोई लड़ाई हुई है ना, और अगर आपका नाम उसमें लिखवा दिया किसी ने कि वो लड़का भी शामिल था, चाहे आप वहाँ नहीं थे, लेकिन आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है फिर। क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हो, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में सभी को पता होता है कि ये लड़का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। और कुछ होते हैं गाँव में हमारे इस टाइप के लोग कि वो नहीं चाहते कि आप एक सरकारी नौकरी पर भर्ती हो, आपका जीवन अच्छा बीते, तो वो इसके लिए आपका नाम लड़ाई झगड़ों में लिखवा देते हैं। और जब आपका नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है तो फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है और कई बार तो जॉब भी नहीं लगती। मैं 2-3 छात्रों को ऐसे भी जानता हूँ जिनकी फाइनल मेरिट लग चुकी थी पुलिस में भी, और एक SSC GD में था एक छात्र, लेकिन उसका सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि उसके गांव में किसी ने उसका नाम लड़ाई झगड़े में लिखवा दिया था और पुलिस वेरिफिकेशन में वो बाहर हो गया। तो यार इन चीज़ों में बहुत दुख होता है। इतनी आप मेहनत करो और उसके बाद एक लास्ट स्टेज से आपको बाहर कर दिया जाए, तो आपको लड़ाई दंगों से भी दूर रहना है। तो ये तो हो गए आपके 3 पॉइंट। आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करनी है और सेल्फ स्टडी भी करनी है और नोट्स भी बनानी है, ठीक है। चाहे आपका एग्ज़ाम 2 या 3 साल बाद हो, एग्ज़ाम का वेट नहीं करना है कि एग्ज़ाम जब भर्ती निकलेगी तभी मैं तैयारी करूँगा, तभी मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आजकल सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। वो ज़माना और था जब 2-3 महीने की तैयारी करके भी आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते थे, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ चुका है और अधिकतर छात्र जागरूक हैं और सब पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है और साथ ही साथ घर पर भी अपनी पढ़ाई करनी है। दूसरा, फिजिकल के लिए आपको रनिंग करनी है और जिम भी ज्वाइन कर लेनी है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है मेडिकल के लिए आपको फिट रहना है, लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना है। दोस्तों अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है आलोचना। आलोचनाओं को भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो कई बार हमारे सामने ही हमारी बेइज्जती होती है और हम उसे किस तरह से हैंडल करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आपको लड़ना नहीं है किसी से भी। अगर कोई आपके सामने आपकी बुराई करे कि यार तू तो कब से तैयारी कर रहा है, तेरा सिलेक्शन तो अभी तक हुआ नहीं, सरकारी जॉब की तैयारी करना छोड़ दे, प्राइवेट जॉब कर ले, दिल्ली चला जाए, कुछ भी कह सकते हैं वो आपसे। कोई कोर्स कर ले, BTech कर ले, BBA कर ले, तू क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। तो आपको सबको रिप्लाई नहीं देना है, आपको केवल क्या करना है, वहाँ मुस्कुराते हुए निकल जाना है वहाँ से। क्योंकि हर किसी को जवाब आप बोल कर नहीं दे सकते, लेकिन आपकी सफलता उन्हें खुद ब खुद एक टाइम के बाद जवाब दे देगी। मुझे आज भी ध्यान है और शायद मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। मैं रनिंग करके आ रहा था, मैं डेली रनिंग करता था जब मैं तैयारी कर रहा था तब। तो हमारे गांव के ही एक भैया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो सामने से आ रहे थे और मैं इधर से जा रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम केवल सड़कें ही तोड़ोगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम पुलिस में भर्ती हो जाओ। मैं मुस्कुराता हुआ निकल गया। मैंने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ उसके जस्ट 2 या 3 महीने बाद ही हमारा रिजल्ट आ गया था। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आप यकीन नहीं करोगे, जो मेरे दादाजी थे उन्हें सबसे पहले बधाई उन्होंने ही दी थी, जो पहले मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारा कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। तो बाद में मतलब वो भी खुश हो रहे थे। तो जो आलोचनाएं हैं एक टाइम के बाद वो तारीफों में बदलती हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रिलेटिव भी जब आप 12th के बाद कहीं भी शादियों में जाओगे तो सब यही पूछते हैं क्या कर रहे हो, आगे क्या प्लानिंग है, कोई कोर्स कर रहे हो क्या। आप कहोगे नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा,
गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, मतलब उनका जो रिएक्शन होगा वो देखने लायक होगा। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं साथ में बीएससी भी कर रहा था, मैथ्स से बीएससी की थी मैंने। तो जब मेरे से कोई पूछता था कि क्या कर रहे हो, तो मैं सीधा यही कहता था कि मैं बीएससी कर रहा हूँ हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से, मैथमेटिक्स से। तो जो सामने वाले रिलेटिव होते हैं उनका मुंह थोड़ा सा बंद हो जाता था, और ये रिएक्शन देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं ये नहीं कहता था कि साथ साथ में मैं तैयारी कर रहा हूँ, या मैंने वो एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, मेरा फिजिकल रह गया, मेरा मेडिकल रह गया। मैं किसी से कुछ भी नहीं बताता था। जो आपके पड़ोस के होंगे या जो घनिष्ठ रिलेटिव होंगे उन्हें तो सब चीज़ें पता चलती ही रहती हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं रहता। लेकिन जो दूर के रिलेटिव होते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं गांव वाले, जो दूर के गांव वाले होते हैं, एक तो मोहल्ले पड़ोस के हो गए जो घनिष्ठ होते हैं, लेकिन जो दूर के होते हैं उन्हें हर चीज़ देर से ही पता चलती है, और उसी में तुम्हारी भलाई है। क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया मान लो यूपी पुलिस का, और आप फिजिकल में रह गए, फिर वो यार आपकी ऐसी धज्जियाँ उड़ाएंगे, और आपके घर वालों की भी, कि अरे आप तो अपने बेटे को कुछ खिलाते ही नहीं हो, वो फिजिकल में फेल हो गया, उस पर रनिंग नहीं लगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक आप लग ना जाओ गवर्नमेंट जॉब में, तब तक आपको बिल्कुल शांत रहना है, किसी को भी नहीं बताना है, ठीक है। और ना ही एक्सप्लेन करना है कि मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया, अब मेरा फिजिकल रह गया है। क्योंकि जिसे आप बता रहे हो ना, वो कभी खुश नहीं होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकल जाओ। तो आपको अपनी ज़्यादा चीज़ें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आप चुपचाप तैयारी करते रहिए, ज़्यादा किसी को मत बताइए। मनुष्य जितना शांत होता है, उसकी सफलता और उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। तो केवल आपको शांत रहना है, और ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या अपनी फ्यूचर के बारे में किसी से शेयर मत करो, किसी को मत बताओ, कहीं कोई भी खुश नहीं होगा सिवाय आपके माता पिता भाई बहन के। और डेली आपको पढ़ाई करनी है, डिसिप्लिन तो आपको लाना ही पड़ेगा। जॉब पर लगने से पहले अगर आप डिसिप्लिन में अपनी लाइफ ले आते हो तो आपको ट्रेनिंग टाइम में उतना कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ हर चीज़ टाइम टू टाइम होती है। 1 मिनट की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो आपको ट्रेनिंग में देखना। फिर तो अभी से आप डिसिप्लिन अपना लो, और अपनी लाइफ को एक 12th के बाद एक डिसिप्लिन में सेट कर दो कि मुझे 4 घंटे डेली घर पे पढ़ना है, 2 घंटे कोचिंग में पढ़ना है, और मुझे सुबह को रनिंग करनी है, शाम में जिम करनी है। तो इस तरह से आप अपना पूरा दिन अपने ही कामों में व्यस्त रहोगे, तो आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं भागेगा, और अपना ज़्यादा टाइम आप अपने दोस्तों या रिलेटिव को नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो आपको व्यस्त रहना है अपनी सफलता के लिए, अपने सपने के लिए आपको व्यस्त रहना है। और जब आपकी एज होगी 18-19 साल, और जैसे ही वैकेंसी निकलेगी, तो आप पहले चांस में ही भर्ती हो जाओगे। अगर मैंने जो इस वीडियो में बताया, अगर वैसे ही आप तैयारी करते हो तो। ये मेरी भी पुलिस की पहली ही भर्ती थी, और मैंने बहुत सारे छात्र ऐसे देखे हैं जो पहली बार में ही भर्ती हो जाते हैं, और कई मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्हें 3-3, 4-4 चांस भी मिल जाते हैं, लेकिन वो फिर भी भर्ती नहीं हो पाते। उन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर होता है, वो होता है डिसिप्लिन का। जो पहली बार में लग गया, उसने साल 6 महीने अपनी लाइफ पूरी सेट रखी, उसने डेली 4-5 घंटे घर पर पढ़ाई की, रनिंग भी की साथ साथ में, और अपने मेडिकल का भी ध्यान रखा, ठीक है। तो इसीलिए वो आज सेलेक्ट हो गया, और जो सेलेक्ट नहीं हुआ उसकी सबसे बड़ी कमी पता क्या थी? जैसे ही पुलिस की वैकेंसी आई, फिर उसने फॉर्म फिल किया, फिर उसने कोचिंग ज्वाइन की, और 3-4 महीने उसने पढ़ाई की, और जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसने किताब उठा के साइड में रख दी, और फिर वो उस एग्ज़ाम में फेल हो गया। और फिर दोबारा जब वैकेंसी आई 2-3 साल बाद, उसकी एज अभी बची है, फिर उसने फिर अप्लाई किया, फिर एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले उसने किताब उठाई। तो इस तरह से जो लोग तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं होता। लेकिन अगर आप रेगुलरिटी के साथ तैयारी करोगे तो जो भी वैकेंसी पहले आए, मैं ये नहीं कह रहा आपको यूपी पुलिस का ही एग्ज़ाम देना है, जो भी एग्ज़ाम बीच में आते हैं, चाहे वो आरपीएफ का हो, एसएससी का हो, या दिल्ली पुलिस का हो, क्योंकि आप तैयारी तो डिफेंस की जॉब की कर ही रहे हो, और लगभग सेम ही रहता है सबका सिलेबस। तो आप बीच बीच में वो एग्ज़ाम भी देते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देने से क्या है, हमारी तैयारी भी बूस्ट होती है, और हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी आता है, हमें खुद भी पता चलता है कि हमारी क्षमता कितनी है। अगर हम दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे 60 नंबर आ रहे हैं 100 में से, तो फिर अगली बार हम उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे कौन से टॉपिक रह गए हैं, फिर हम उनकी तैयारी करेंगे। तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी है दोस्तों। जब आपका एक एग्ज़ाम क्रैक होगा तो उसके साथ में आपके 3-4 एग्ज़ाम क्रैक होंगे जो आपने उस एग्ज़ाम के आसपास दिए होंगे। क्योंकि जब हम एक गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं ना, तो हमारी तैयारी उस लेवल की हो जाती है कि हम
दूसरे भी उसी मतलब 12th का हमने कोई एग्ज़ाम क्रैक किया तो हम 12th लेवल के और भी एग्ज़ाम क्रैक करने की क्षमता अपने पास रखते हैं। उस समय जब मैंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक किया था 41,000 वाला, तो फिर मेरा 49,000 का भी क्रैक हुआ, मेरा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी क्रैक हुआ था, मेरा SSC GD का एग्ज़ाम भी क्रैक हुआ था। तो इसी तरह जब आपकी तैयारी सही होती है तो आपने जो 3-4 एग्ज़ाम दिए होंगे वो सब में आपका नंबर आएगा फिर। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी है, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।